एक और बड़ी खबर के साथ मैं हूं पंकज सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। आज बात करेंगे बेजुबानों को न्याय दिलाने की। गौरझामर वन परिक्षेत्र के कछिया जैतपुर गांव में 2 साल पहले हुआ था 4 नील गायों का शिकार करंट लगाकर। वन विभाग ने इस मामले में 2 साल बाद भी नहीं पेश किया चालान। कहीं हो तो नहीं गया बेजुबान जानवरों की मौत का सौदा, कहीं चल तो नहीं गया पैसा। क्यों वन विभाग कर रहा है मामले को छिपाने की पुरजोर कोशिश? क्या है पूरा मामला, आज हम करेंगे खुलासा। 1, 2, 3, 4 ये है उन नील गायों के शव जिन्हें करंट लगाकर मारा गया। शिकार की पुष्टि इस बात से होती है कि किसी धारदार हथियार से नर नील गाय के पैर से मांस का एक टुकड़ा निकाला गया है, लेकिन इस घटना को वन विभाग द्वारा की जाने वाली POR में दर्ज नहीं किया गया। करंट से नील गाय को मारने का ये मामला गौरझामर रेंज के कछिया जैतपुर गांव का है। सबसे अहम बात कि शिकार के 2 साल बाद भी रेंजर दीपांकर सिंह ने मामले का चालान कोर्ट में पेश नहीं किया। न्यूज ग्राउंड जीरो ने दक्षिण वन मंडल के DFO महेंद्र प्रताप सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि मामले में अब तक चालान पेश नहीं हुआ है। हालांकि ये जानकारी उन्होंने 2 से 3 बार फोन करने के बाद दी। 9 जुलाई 2022 को वन विभाग को 4 नील गायों के मृत होने की जानकारी मिली थी। वन विभाग ने मौके पर किसान रामेश्वर राजपूत के खेत पर जाकर देखा तो वहां करंट से 4 नील गाय मृत पाई गईं। पास ही जला हुआ तार भी मिला। इस मामले में वन विभाग ने किसान रामेश्वर राजपूत के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 9, 51, 39 और 57 के तहत मामला दर्ज किया। सूत्र बताते हैं कि मामला दर्ज होने के बाद वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने ना तो आरोपी को गिरफ्तार किया और ना ही फरार घोषित किया और ना ही किसी तरीके की पूछताछ हुई। 2 साल बाद भी मूक पशुओं की हत्या के मामले में चालान पेश नहीं हुआ। इससे वन विभाग की कार्यप्रणाली का आप अंदाजा लगा सकते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस मामले में अंदर की बात क्या है। सूत्र बताते हैं कि इस मामले में शुरुआती दौर की कई जरूरी कार्रवाइयों को छोड़ दिया गया और मामले को लंबे समय तक छिपा कर रखा गया, जिससे इस मामले में पैसों का लेन देन होने की पूरी संभावना दिखाई देती है। वहीं सागर सर्किल होने के बाद भी उच्च अधिकारियों द्वारा प्रकरण की मॉनिटरिंग भी नहीं होती दिखाई देती। अन्यथा DFO, CCF जैसे अधिकारी मामले में तेजी लाने के लिए जांच अधिकारियों को बाध्य कर सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि इस मामले की जानकारी देने से भी सभी अधिकारी बचते रहे। मामले के जांचकर्ता रेंजर दीपांकर सिंह ने फोन और मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। अब दक्षिण वन मंडल के DFO महेंद्र प्रताप सिंह चालान पेश करने की बात कह रहे हैं, मगर 2 साल से चालान क्यों पेश नहीं किया इस पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं। न्यूज ग्राउंड जीरो ने इस मामले से भोपाल के आला अधिकारियों को भी अवगत कराया है, जिन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। वन्य जीव जंतु और पशु पक्षी अपनी पीड़ा किसी से नहीं कह सकते। वन विभाग को उनका पालक और संरक्षक माना गया है, लेकिन शिकार जैसे गंभीर मामले में अनुसूची 2 के संरक्षित पशु नीलगाय के शिकार के इस मामले में वन विभाग द्वारा 2 साल से चालान पेश न करना शिकारियों के हौसले बढ़ाने और उनकी पीठ थपथपाने जैसा है। देखना यह है कि अब वन विभाग कितनी जल्दी चालान पेश करता है और अधिकारी ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। आईवेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए 1 वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर।